और ये क्या है हाथ में आपको दिया गया? हाँ, राहुल गांधी। लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज ये क्या है? आई एम राहुल गांधी फैन। एहे, रहा नहीं जाता। Not because he is fearless, but because I see human being behind the politician. So what? Do you agree with this? Is it? Behind, हाँ, not much. Not much. हाँ, not much. हिंदू की बेटी पिंजरा तोड़े और मुसलमान की बेटी पिंजरे में बंद रहे। क्या राहुल जी को अब अगला आह्वान ये नहीं करना चाहिए बुर्का जलाओ, हिजाब हटाओ, हलाला बंद, जो मौलवी हलाला कहे उस बुर्का पहन के कोई उड़ सकता है आसमान में? नहीं ना। फिर तो गिरेगा हाथ में। केवल हिंदू धर्म को टारगेट नहीं करते। राहुल गांधी देश के नेता हैं, उनको महिला को हिंदू मुसलमान में बांटने का हक किसने? बुर्के की बात करते हैं, कहिए प्रधानमंत्री जी करेंगे और कुछ आप भी कर लिया करिएगा। हम तो बात आज मनुस्मृति की कर रहे हैं और करेंगे। बता रहे हैं कि स्त्री को शिक्षा से वंचित रखो, बता रहे रवि भाई। इनको पता ही नहीं एबीसीडी क्या है। ऋग्वेद के तमाम सूक्तों की रचयिता जो है वो महिलाएं हैं। गार्गी है, अपाला है, मैत्रेयी है। बताइए, जो महिलाएं ऋग्वेद के सूक्तों की रचयिता है उनको बता रहे पढ़ने लिखने। शरिया में भी बड़ी चालाकी है मुफ्ती साहब, उसमें भी एक पेच है। शादी ब्याह के मामले में जहां 4 औरतें मिले आनंद के लिए, वहां तो शरिया है, और क्रिमिनल में शरिया नहीं चाहिए। क्यों? क्रिमिनल में भी ले लो, गलत निगाह डाली तो दोनों 70 हूरें, सब 70 फीट की, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, टट्टी पेशाब नहीं, पसीना नहीं, और तुमको अंगूर खिलाएंगी अपनी गोद में बैठाल के। साला आदमी इसी मरा जा रहा है, कह रहा है हूरों पर जाना है, कार्रवाई लिए घूम रहा है, जहर भरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। पुणे में छात्रों की गूंज नामक कार्यक्रम किया राहुल गांधी जी ने, और उन्होंने दोस्तों बहुत सारे उसमें कांड किए हैं। अगर हमारी दृष्टि से देखा जाए तो कांड ये पपिया शपिया भी हो गई है, आपने देखा ही होगा वीडियो। तो दोस्त एक कांड और इन्होंने ये भी कर लिया कि हिंदुओं को नीचा दिखाने का एक अवसर इनको मिला औरतों लड़कियों की आज़ादी की बात को लेकर। तो मनुस्मृति में कुछ है कोट्स, उसका उन्होंने बखान किया और हिंदुओं को नीचे दिखाने की पूरी कोशिश की। तो दोस्तों अब उनका पूरी तरह से समझ जाइए कि दूसरी तरफ से भी तो रिस्पांस आना ही है, और रिस्पांस आ रहा है और इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो दोस्तों इसी बात को लेकर डिबेट भी हो रही है, और डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इनकी ऐसी लंका लगा रहे दोस्तों, वो देखकर आपको मजा आ जाएगा। डिबेट में है मुफ्ती नदीमुद्दीन और जो इनके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा, हाँ, रवि प्रताप सिंह। इनके ये तो दोस्तों इतना राहुल गांधी जी से 2 कदम आगे चढ़कर बोल रहे कांग्रेस के प्रवक्ता। आप देखोगे तो आप हैरत में पड़ जाओगे कि ये हिंदू है क्या साला। बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो दोस्तों, पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। राहुल जी ने जो कहा अपनी बुद्धि से ठीक ही कहा होगा। जो अपनी बोलता है वो अपनी बुद्धि से, विवेक से ठीक ही मान के बोलता है, तभी बोल रहा है। मैं उस बहस में आज नहीं पढ़ना चाहता कि मनुस्मृति का मूल रूप क्या है, मूल अंश क्या है, उसमें प्रक्षेपित कितने अंश हुए। वो बहुत अकादमिक बहस है, वो टीवी का फोरम नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि बेटी बेटी में तो भेद नहीं हो सकता। हिंदू की बेटी पिंजरा तोड़े और मुसलमान की बेटी पिंजरे में बंद रहे। क्या राहुल जी को अब अगला आह्वान ये नहीं करना चाहिए बुर्का जलाओ, हिजाब हटाओ, हलाला बंद, जो मौलवी हलाला कहे उसको कूटो, सुन्नत नहीं होगी, आदमी के मुकाबले औरत की गवाही आधी नहीं मानी जाएगी। कुल मिला के एक शब्द में राहुल जी को यह आह्वान करना, मनुस्मृति को जलाना चाहते जला दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह भी तो बोलना पड़ चाहिए साथ में कि शरीयत को भी जलाएंगे। शरीयत वाला ताबूत मंजूर है और मनुस्मृति वाला पिंजरा मंजूर नहीं। पिंजरे में तो सांस भी आती है, पानी भी रख दिया जाता है, खाना भी रख दिया जाता है। नहीं, ये तो ताबूत है। भेड़ बकरी की तरह से स्त्री उसकी खरीद फरोख्त हो रही है। मुफ्ती साहब, मेरे ख्याल से आप इस्लामिक उसमें दुनिया में बड़े स्कॉलर हैं। आपको राहुल जी से मांग करनी चाहिए कि भाई आप हमारे यहाँ भी सुधारवादी आंदोलन चलाओ, ये हलाला बंद कराओ, ये सुन्नत बंद कराओ, ये इद्दत बंद कराओ, ये शिद्दत बंद कराओ, ये जितना भी बवाले जान हो रहा है ये सब बंद कराओ। बुर्का पहन के कोई उड़ सकता है आसमान में? नहीं ना। फिर तो गिरेगा, हाथ पैर भी टूट जाएंगे बच्ची के। तो ये सब एक ही बार में निपट जाए, हिंदू मुस्लिम दोनों की बच्चियां आजाद हो जाएं, कितना अच्छा दृश्य बने। आपकी कुछ उटपटांग बातें हैं, और मैं कहता हूं कि माहौल में जहर घुलने वाली बातें आप कुछ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शरिया, इद्दत, शिद्दत, पता नहीं, हलाला फलाला, पता नहीं आपने आज नफरत की वो तीर चला दिया कि जो आपको बोलना नहीं चाहिए था। इस्लाम में तो हलाला है ही नहीं है। इस्लाम में जो इस्लाम के नाम पर जो हो रहा है, मैं उसकी बात कह रहा हूं ना, जो हो रहा है उसकी बात कह रहा हूं। अब ये दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया,
इसी दिल्ली में 5 मौलानाओं का किया, बोले हाँ कर देंगे, बीवी को लिया हलाला कर देंगे, होटल में 3 दिन कमरा बुक कराओ और खाना पीने का खर्चा देना। आज आप बता रहे हो कि कहां हो रहा है? उन मौलानाओं को, उन नस्ले हराम को मैं फांसी लगा देनी चाहिए। नस्ले हराम है, नस्ले आबाद है, वो आप जानो, लेकिन हो आज की तारीख में रहा। भैया मैं ये बहस नहीं लाता सच में मुफ्ती साहब, अगर राहुल गांधी केवल हिंदू धर्म को टारगेट नहीं करते, राहुल गांधी देश के नेता हैं, उनको महिला को हिंदू मुसलमान में बांटने का हक किसने दिया? वो ये बोलते महिला का ऐसा करो, कल तक बैंक में खाता नहीं था, चाय का खोमचा लगाता था, फिर भी 4 बीवी, और आखिरी की 2 बीवी तो बच्चों के साथ आ गई, पता नहीं कहां से क्या हो, क्या स्थिति, वो स्थिति हम देख नहीं रहे, क्या आंखों से मंदे हैं। इस्लाम के अंदर स्त्री की स्थिति को, और मुफ्ती साहब केवल भारत का मसला नहीं, पूरे विश्व में इस्लाम को देख लीजिए, 57 देश है, अब मेरी बात सुनो, 57 देश है, उसमें 8 को हटा दो जिनके पास तेल है, बाकी सब भुखमरी से मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, सब में बवाल है कि नहीं है। अगर वो इतने तरक्की पसंद लोग होते, इतना उनमें होता, सीरिया में 90% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे मर रहे हैं, इसलिए वो हमको पता कितनी तरक्की पसंद चीजें हैं वहां। शरिया और हदीस भी बताते हैं कि मुसलमान को, औरत को, आदमी को कैसे रहना चाहिए, ठीक। तो क्या राहुल गांधी वो साहस दिखाएंगे कि घूम घूम के मंच से बोले 1000-1500 महिलाओं की उपस्थिति में कि भाई ये बुर्का फेंको, ये हिजाब फेंको, ये सुन्नत मत कराओ, ये इज्जत मत मानो, आपका मन हो कल शादी करो, आज विधवा हो कल करो, कौन रोक लेगा आपको, पिंजरा तोड़ो, क्या ऐसा बोलेंगे? ये सारा ज्ञान इधर ही ठेलेंगे सनातन। अमिताभ जी इद्दत और सुन्नत की बात, जो बुरके की बात करते हैं, कहिए प्रधानमंत्री जी करेंगे, और कुछ आप भी कर लिया करिएगा। हम तो बात आज मनुस्मृति की कर रहे हैं, और करेंगे और ठोक के करेंगे। मनुस्मृति पे राहुल गांधी जी ने ये कहा, मैं आपको पढ़ता हूं कि उसके मनुस्मृति के अध्याय 5 के श्लोक 147 में लिखा है, बाल्या वा युवत्या या वृद्ध्या वा पियोसिता न स्वातंत्रे कर्तव्यम किंचित कार्य गृहेष्वपि, यानी बालिका को, युवती को और वृद्धा को कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। 148 ये कहता है कि इनको संरक्षण में रखिए, और अध्याय 9 का श्लोक 2 ये कहता है कि इनके ऊपर नियंत्रण रखिए, और वहीं कहा गया है कि ब्राह्मणों को दान में दीजिए युवती को यथाशक्ति, और वही कहता है कि वैदिक इनको ज्ञान मत दीजिए, इनको यज्ञोपवीत का अधिकार मत दीजिए, और 2ym दर्जे का नागरिक बनाइए। हम उस मनुस्मृति का विरोध करते हैं, देश संविधान से चलता है। अब रही बात धर्म की, धर्म के ऊपर कदापि हम उंगली नहीं उठाते हैं, न हम उठाएंगे। धर्म का मतलब होता है अमिताभ जी, धार्यत इति धर्म, जिसको हमारी आत्मा धारण करती है और जिसके हिसाब से हमारा जीवन पद्धति चलता है, वो धर्म है। तो निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ केसों में स्त्रियों को 2ym दर्जा बताया गया, एक उन्होंने रहस्योद्घाटन किया, उन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश नहीं की, और जो बचा हुआ है, जो लोग आजादी में नाखून तक नहीं कटाए, वो आज देश को बांट रहे हैं पूरे 6 छंद राष्ट्रगीत को गवा करके। कांग्रेस ने कह दिया कि हम केवल अपना चाबुक हिंदुओं पर चलाएंगे, मुसलमानों के लिए दूध जलेबी मंगा के रखेंगे। क्या रवि जी ने घोषणा कर दी बिना किसी लाग लपेट के कि हम ऐसा ही बोलेंगे? अच्छी बात है, कांग्रेस को अपना रुख तय करने की आजादी है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि स्त्रियों की आजादी की बात कर रहे हैं राहुल जी। स्त्रियों की आजादी, तो स्त्री में तो मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू सब स्त्री आ जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मुस्लिम महिला का नाम नहीं लिया एक भी बार। एक दूसरी बात जो चिंताजनक है वो ये कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति पढ़ी हो, ये तो संभव नहीं लगता। किसी ने उनको कुछ चीजें बता दी, क्योंकि बहुत पहले मैंने एक बार मनुस्मृति पर कोई संदर्भ आया था तो कहा था कि सबसे पहले इस बात को समझिए कि अंग्रेज अधिकारी को मनुस्मृति का ट्रांसलेशन कराने की जरूरत क्यों हुआ पड़ी, उसके ऊपर तो लागू नहीं थे। उसमें क्या प्रक्षेपित किया गया, क्या नहीं किया गया, वो जेरे बहस है आज तक मसला, लेकिन राहुल गांधी उसको ले आए। लेकिन हलाला उनको समझ में नहीं आ रहा, जो आज भी देश में हो रहा है मनुस्मृति के हिसाब से। और राहुल गांधी का ये भी मैं कहता हूं, ये तो आपने जब अध्ययन करेंगे ना, दिन भर नेतागिरी करोगे तो पढ़ो कहां पाओगे, पढ़ने तो पाए नहीं, अध्ययन से बिना जाएंगे नहीं। उसी मनुस्मृति में ये लिखा कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते, वो भी इसी में है, और वो भी इसी में जहां स्त्री की पूजा नहीं होगी वहां सारे पुण्य कर्म क्षय हो जाएंगे, ये भी उसी में अगला श्लोक है। वो राहुल गांधी ने पढ़ा, पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। वो जो लोग बता रहे हैं कि स्त्री को शिक्षा से वंचित रखो, बता रहे रवि भाई, इनको पता ही नहीं एबीसीडी क्या है। ऋग्वेद के तमाम सूक्तों की रचयिता जो है वो महिलाएं हैं,
गार्गी है, अपाला है, मैत्रेयी है। बताइए, जो महिलाएं ऋग्वेद के सूक्तों की रचयिता हैं, उनको बता रहे पढ़ने लिखने पर रोक थी। अब इतनी हास्यास्पद बात कौन मान लेगा? ये राहुल जी कह सकते भैया। और वंदे मातरम में तो लक्ष्मी और दुर्गा की बात कही है, नारी की तो बात कही है, नारी शक्ति कोई रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आपको तकलीफ है? आप बता रहे कि हम तो नारीवादी हैं, आपको लक्ष्मी की स्तुति सहन नहीं, आपको दुर्गा की स्तुति सहन नहीं, बोले हम दो ही गाएंगे। और यहां बता रहे हो कि हम महिलाओं को पिंजरे से निकालने आए हैं। दो रास्ते तो ना चलो महाराज, एक रास्ता पकड़ लो। एक बार पूरा पढ़ डालो शास्त्र, देख लो। जो इससे ज्यादा झूठ इस देश में कोई और क्या होगा? कहा गया कि जी महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार, सुनने का अधिकार नहीं था। अच्छा जी, उनके कान में गर्म शीशा डाल दो। महिलाओं के वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, सुनने का अधिकार नहीं था। वेद में जो रचा गया है वो रचने का अधिकार था। क्या वो यज्ञ की वेदिका, वेद यज्ञ करने, यज्ञ में बैठती थी बराबरी पर, वो यज्ञ कराती थी, लेकिन बोले हाँ, उनके शीशा डाल दिया जाता था। इसी मनुस्मृति में एक जगह लिखा है, मुफ्ती साहब आपको भी जानना चाहिए, आप तो आलिम आदमी हैं। इसी मनुस्मृति में एक जगह लिखा कि अगर राजा शूद्र हो तो ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब राजा भी, शूद्र भी राजा हो रहे थे उस समय, हो रहे थे ना। और हम लोग सब क्या ढपली बजा रहे? हजारों लाखों साल से पानी नहीं पीने दिया। बताओ, एक तो बिना पानी पिए हजारों लाखों साल से कोई जीवित नहीं रह सकता। ये ऐसा प्रपंच इस देश में फैलाया है अनपढ़ों ने, कुछ अनपढ़ कुछ कुपढ़। जो मनुस्मृति के त्रावणकोर के राजा के यहाँ स्तन को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, ये मनुस्मृति की हमारे यहाँ एक बुरी पद्धति। क्यों वो तन को ढकने के लिए, अपने स्तन को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था? ये मनुस्मृति का एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण था। दूसरी बात, कहा गया है गोस्वामी टैक्स देना होगा, ये मनुस्मृति में लिखा है। राहुल गांधी ने लाइन ली, अच्छी बात है, उनको मुबारक। लेकिन ये सवाल उनका पीछा करेगा कि हलाला पर कब बोलोगे मेरे भाई, बुरके पर कब बोलोगे भाई, सुन्नत पर कब बोलोगे? स्त्री के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक कोई बात हो सकती है कि आप उसके जननांग को काट पीट करते हैं? राहुल गांधी में हौसला है तो बोलना चाहिए, अन्यथा हिंदू धार्मिक व्यवस्थाओं को गरीब की बकरी समझ रहे ऊंचाई हाँक ले जाएगा। और तीसरी और अंतिम बात, मनुस्मृति पर आज चर्चा क्यों? देश के किसी भी फ्रेम में मनुस्मृति एप्लीकेबल नहीं। मैं मुफ्ती साहब से कहूंगा, आप में साहस है तो आप कहिए कि हम 1937 के शरिया कानून को नकारते हैं, कह दीजिए। और शरिया में भी बड़ी चालाकी है मुफ्ती साहब, उसमें भी एक पेच है। शादी ब्याह के मामले में जहां 4-4 औरतें मिले आनंद के लिए, वहां तो शरिया है, और क्रिमिनल में शरिया नहीं चाहिए। क्यों? क्रिमिनल में भी ले लो, गलत निगाह डाली तो दोनों दीदा बाहर, चोरी की तो दोनों हाथ काट देंगे। वो नहीं मानोगे, नहीं, वो इंडियन कानून ठीक है, इसमें चलेगा। पूरा ही ले लो शरिया, नहीं पूरा शरिया लागू हो जाए मैं उसके पक्ष में हूं, या पूरा भारत का कानून मानू भैया। ये आधा अधूरा नहीं चलना चाहिए ना। या तो 1937 वाला कानून निरस्त करो, या पूरा शरिया लागू करो जो सीरिया में होता है। स्त्री के साथ बलात्कार किया तो आपको अंग भंग करके, और मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, राहुल जी ने वो भी देखे नहीं इसके इस्लाम के बड़े बड़े मौलानाओं ने, प्रवचनकारों ने क्या कहा है, और आज भी कह रहे हैं। मुफ्ती साहब सब जानते हैं, योग्य व्यक्ति हैं। क्या है? जिहाद करो, आतंकवादी बनो, अल्लाह तुम्हें जन्नत बख्शेगा, यहां तक बोले, वहां तक ठीक। फिर जब वो जन्नत को डिस्क्राइब करते हैं, क्या 72 हूरें, सब 70 फीट की, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, टट्टी पेशाब नहीं, पसीना नहीं, और तुमको अंगूर खिलाएंगी अपनी गोद में बैठा के। साला आदमी इसी मरा जा रहा है, कह रहा है हूरों पर जाना है, कार्रवाई लिए घूम रहा है जहर भरे दिमाग में। ये महिला समानता है? अच्छा, मौलाना का आप बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि ऊपर जाने के बाद कोई नीचे आता नहीं बताने कि मौलाना ने झूठ बोला, वह हूर नहीं मिली। मैंने एक बार कहा था मुफ्ती साहब कि अगर इस्लाम के सारे मौलाना मिलके ये हूर वाला कॉन्सेप्ट खारिज कर दे, पूरे विश्व में आतंकवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। ये युद्ध से नहीं होगी, जब तक हूरें जिंदा रहेंगी मुस्लिम मर्द मानेगा नहीं। जब तक हूरें जिंदा रहेंगी उसके दिमाग में, रात में चैन ही नहीं पड़ रहा, उसको हूरें दिखाई दे रही।
क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी के सामने कोई कुछ बोले तो अमिताभ अग्निहोत्री जी सुनते हैं, पहली बात अच्छे से सुनते हैं। और अगर कुछ कमी दिखाई दी कुछ क्या तो अमिताभ अग्निहोत्री पूरा उसका अगड़ा पिछड़ सब खोद के अच्छे से निकाल देते। इस डिबेट में देखा आपने अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किस तरह से मौलाना नदीमुद्दीन को जवाब दिया, और रवि प्रताप जो बहुत ज्यादा ही एंटी हिंदू बन रहे थे, हिंदू होकर भी दोगले हिंदू तो है ही, इनको भी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया। कुल मिलाकर दोस्तों डिबेट बहुत ही जबरदस्त, इंटरेस्टिंग और मजेदार थी। आपको पसंद आई होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी की ऐसे ही लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।